हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हम लोग सिर्फ पहला पार्ट यानी कि सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा वगैरह आता है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जाइलम और फ्लोएम तक डेफिनेटली कवर अप करेंगे एंड उसका एक सेपरेट वीडियो होगा। बट अभी हम लोग सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को समझते हैं। आई थॉट अर्लियर कि इसको शॉर्ट में अपलोड कर दिया जाए, बट आई थिंक ये वीडियो में ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल टिश्यू। सो सिंपल टिश्यू इज़ द वन विच इज़ मेड ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो कि सिर्फ एक ही तरीके के सेल से बना हो, हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू कहेंगे। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। सो पैरेन्काइमा फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन, मतलब कि प्लांट्स के ज़्यादातर सेक्शंस में आपको पैरेन्काइमा के सेल्स ही देखने को मिलेंगे। Cells are generally isodiametric, that means they may be spherical, oval, round, polygonal और elongated in shape. तो जनरली इनका जो शेप होगा वो आइसोडायमेट्रिक होगा, बट हालांकि ये स्पेरिकल, ओवल, राउंड या फिर पॉलीगोनल या फिर थोड़े इलोंगेटेड शेप के भी हो सकते हैं। द वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनके वॉल जो होंगे वो थिन होंगे और ये किससे बने होंगे, सेल्यूलोज से बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सभी का वॉल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। तो याद होना चाहिए कि जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो थिन होते हैं और सेल्यूलोज के बने होते हैं। दे मे बी क्लोजली पैक्ड और हैविंग स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस। तो वो जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, और अगर है तो दे मे बी क्लोजली पैक्ड विथ नो, सॉरी, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और या फिर क्लोजली पैक्ड नहीं है तो उनके बीच में छोटा सा यानी कि स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलेगा। इनका फंक्शन जो है ना वो PSS है, सॉरी रिक्रीशन लिखा गया है यहाँ पे, सिक्रीशन होगा। सो इनका फंक्शन क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, PSS। ठीक है, तो इससे चीज़ें याद हो जाएंगी कि ये फंक्शन क्या है, बिकॉज आ सकता है। सो ये आपका एक पैरेन्काइमा का डायग्राम है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम है। ठीक है, या फिर ना के बराबर में है, आप ये भी कह सकते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है पैरेन्काइमा में, कि ये जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, थिन होते हैं और सेल्यूलोज के बने होते हैं इनके वॉल, क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है इनके बीच में। फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में। दे प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस एंड मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट, यानी कि डाइकोट प्लांट में जनरली ये एपिडर्मिस के नीचे यानी कि ऊपरी सतह के नीचे रहते हैं। दे फाउंड ईदर एज एन होमोजेनियस लेयर और ए पैचेस, यानी कि ये एक होमोजेनियस लेयर यानी कि सिमिलर लेयर या फिर पैचेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। The cells are thickened at the corners because of a deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. तो ये जो इनके जो वॉल सेल होते हैं, उनके सेल वॉल जो होता है ना वो कॉर्नर्स पे थिक होते हैं बिकॉज ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन डिपोजिशन। तो इसमें आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि हाईली थिकेंड है। वाई? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। दे मे बी ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ये ओवल शेप के भी हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, और कई हद तक मतलब कई बार ये क्लोरोप्लास्ट को भी कंटेन करते हैं। अगर जब जब भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वो उस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू अपना खाना बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दिल एसिमिलेट फूड विद दैट, और यू कैन से दे प्रिपेयर फूड विद दैट। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि आप देख सकते हो कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे स्पेस थे, यहाँ पे ऐसा कोई स्पेस नहीं देखने को मिल रहा है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ एन अ प्लांट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि आपको भी सपोर्ट चाहिए होता है ना, वैसे ही प्लांट को भी चाहिए होता है सपोर्ट। सो ये मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ, सॉरी ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। जैसे कि यंग स्टेम हो गया, जैसे कि आप कह सकते हो यंग स्टेम हो गया। ठीक है, जैसे कि पेटियोल हो गया। सो ये उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ओके, सो स्क्लेरेन्काइमा दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो ये जनरली डेड होते हैं और बिना प्रोटोप्लास्ट के होते हैं। हैविंग लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स, हैविंग फ्यू और न्यूमेरस थ्रेड्स। तो ये लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं थोड़े, और
इनका जो होता है सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, लिग्निफाइड होता है, ठीक है, याद रहना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ पिट्स भी प्रेजेंट होता है, पिट्स माने पोर। On the basis of structure, origin and development, they are being classified into fibers and sclerates. तो किस तरीके से ये दिखते हैं, किस तरीके से इनका ऑरिजिनेशन हुआ है और किस तरीके से डेवलप करेंगे, उसके बेसिस पे ये दो तरीके से क्लासीफाइड है, दैट इज फाइबर्स एंड योर स्क्लेरेट्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइबर्स को देखते हैं। फाइबर्स, दे आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये बेसिकली थिक होता है, ऑफकोर्स थिक वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होता है यानी कि थोड़ा लंबा बॉडी होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये फाइबर का ही है दिया हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम से, क्लास 12 एनसीईआरटी के, ठीक है। तो ये थिक वॉल्ड होता है और ये इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड सेल्स होते हैं, जनरली ये ग्रुप्स में अकर करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्लेरेट्स। ये स्पेरिकल होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके का इनका स्पेरिकल सा शेप है, एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी ओवल, सिलेंड्रिकल एज वेल। दे हैव हाईली थिक एंड डेड सेल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्क्लेरेंकामा होता है वो डेड सेल्स होता है, मतलब डेड होता है, यूजुअली डेड होता है। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, दैट इज दे आर हाईली थिक एंड डेड वॉल्स दे हैव विथ वेरी नैरो ल्यूमेन और कैविटीज़। इनके अंदर जो कैविटीज़ होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि जो ल्यूमेन है आप देख सकते हो कितना छोटा ल्यूमेन है यहाँ पे। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। तो बेसिकली नट्स के फ्रूट वॉल पे ये पाए जाते हैं, या फिर पल्प जो खाने वाला हिस्सा होता है ना फ्रूट का, उसमें पाया जाता है। जनरली नट्स के फ्रूट वॉल पे, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर और सपोटा वहाँ पे, और लेग्यूम्स के सीड कोट पे, और आपके लीव्स ऑफ टी यानी कि चाय के पत्तियों पे आपको स्क्लेरेट्स देखने को मिलेगा। सेम एज सिमिलर टू द कॉलनकामा, ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को। सो आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं दैट दे हैव थिक सेल वॉल, दे हैव वेरी नैरो ल्यूमेन एंड ऑल्सो हैव पिट्स। ये जो दिख रहा है ना ये पिट्स है, वैसे आप फाइबर का भी देख सकते हैं, ये इनका ल्यूमेन है और ये इनका थिक सेल वॉल है, और ये जो आपको दिख रहा है ये इनके पोर्ट्स या फिर पिट्स हो गए। So that's all about the session. Hope समझ में आया होगा हमारा parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Thanks for watching. Till then, wait for the next video. I'll upload soon. Bye bye.